नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। मोकामा में बवाल लगातार जारी है, लगातार वहां पर दहशत का माहौल है और आज की बात करें तो आज सुबह करीब 5 बजे भी मोकामा में जमकर फायरिंग होने की घटना सामने आई है। वहीं दूसरी ओर पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह पर सोनू मोनू गैंग जिसने गोली चलाई थी, सोनू ने सरेंडर भी कर दिया है। तो ये दो बड़ी खबर आज मोकामा से सामने आ रही है। वहीं गोलियां भी आज सुबह एक बार फिर से चली है और वहीं दूसरी ओर सरेंडर होता है। कई राज खुलने वाले हैं, कई राज के ऊपर से अब पर्दा हट सकता है। सोनू के सरेंडर के बाद क्या कुछ हो रहा है, इन तमाम बातों पर चर्चा करते हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी के साथ। दीपक जी, आज सुबह फिर से फायरिंग होती है और दूसरी ओर सोनू सरेंडर कर चुका है। सवाल उठता है कि ये सोनू मोनू गैंग कौन है जी। अनंत सिंह धमजा गांव पहुंचे 2 दिन पहले और वहां जाकर उन्होंने उस घर का ताला खुलवाया। वो जो मुकेश नाम का मुंशी है जिसके घर पर सोनू मोनू गैंग ने ताला मार दिया था, उसका ताला खुलवाया और उसके बाद दोनों तरफ से सोनू मोनू गैंग और अनंत सिंह के बीच फायरिंग हुई, गोलीबारी हुई। अब आज सुबह फिर उस मुंशी, वो जिसके घर का ताला अनंत सिंह ने खुलवाया, उस मुंशी मुकेश के घर पर आज फिर सोनू मोनू गैंग की तरफ से सोनू ने जाकर फायरिंग की और उसके बाद पुलिस कह रही है कि हमने गिरफ्तार किया, सोनू कह रहा है कि मैंने थाने जाकर सरेंडर किया। अब सवाल उठता है कि सोनू और उसके पिता का कहना है कि उसके पैसे बकाया हैं मुकेश के पास। तो भारत और बिहार संविधान से चलेगा, आईपीसी सीआरपीसी से चलेगा कि गुंडई से चलेगा? अगर किसी के पास बकाया है तो उसके घर पर जाकर ताला मार देगा? ये तो सुशासन नहीं है ना। जब पुलिस फेल होती है, जब सिस्टम फेल होता है, तभी अनंत सिंह की जरूरत पड़ती है, तभी छोटे सरकार की जरूरत पड़ती है, तभी बाहुबली की जरूरत पड़ती है। नहीं तो अगर पुलिस अपना काम करे, प्रशासन अपना काम करे, तो किसी के साथ जुल्म होगा तो वो पुलिस के पास जाएगा, प्रशासन के पास जाएगा, किसी रॉबिन हुड के पास क्यों जाएगा? पुलिस को यह काम करना चाहिए था ना। अगर किसी के घर पर ताला किसी ने मार दिया, पैसे, अगर आपके पैसे बकाए हैं तो आप उसके घर पर जाकर ताला मार दीजिएगा। और मुकेश के परिजनों का आरोप है, कहना है, और आरोप नहीं है, उसके साक्ष्य भी हैं कि बच्चियों के साथ मारपीट की गई है, लड़कियों के साथ। बूढ़ी महिला के दांत उखाड़ लिए गए हैं। अनंत सिंह ने बार बार इसको दोहराया है कि बूढ़ी महिला के दांत पिलास से सोनू मोनू ने उखाड़ लिए हैं। क्या जुल्म है भाई, क्या जुल्म है ये? आपके किसी व्यक्ति के पास आपके पैसे निकल रहे हैं, आपका बकाया है, तो आप उसके घर जाकर उसकी महिलाओं के दांत उखाड़ लीजिएगा? ये सुशासन है? अब अगर पुलिस वो जिस महिला के दांत उखाड़े गए, और आज देखिए आज क्या किया, अनंत सिंह वहां जाते हैं, अनंत सिंह वहां जाकर ताला खुलवाते हैं। और आज सोनू मोनू गैंग ने क्या किया, आज फिर से जाकर उस मुकेश नाम के मुंशी के घर पर फायरिंग की। ये तो अनंत सिंह को चुनौती नहीं है, ये विधि व्यवस्था को चुनौती है, विधि व्यवस्था का संकट है कि क्यों एक व्यक्ति जिसका नाम तक कोई नहीं जानता, कौन है सोनू, कौन है मोनू, वो व्यक्ति का साहस दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि इतना बवाल होने के बाद वो जाकर उस व्यक्ति के घर पर गोलीबारी कर रहा है जहां कोई पुरुष सदस्य डर से नहीं है। उसके उस घर में मुकेश भागा हुआ है, उसके घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं है, और फिर ये सोनू मोनू गैंग जाकर वहां जाकर फायरिंग कर रहा है। और पुलिस, जैसा कि हम देख सकते हैं, आप बाइट चलाइए। जी, हम वो बयान भी सुनवाते हैं सोनू की सरेंडर के बाद। पुलिस गिरफ्तारी कह रही है, उसके बाद पुलिस का क्या कहना है, आप वो भी सुनिए। आज सुबह में पचमाला थाना अंतर्गत हमजा गांव में ये पुलिस को सूचना मिली कि मुकेश सिंह, जिनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराया गया था, उनके घर पर कुछ लोगों के द्वारा गोलीबारी की गई। जैसे ही सूचना मिली है, यहाँ पर सर्किल इंस्पेक्टर हाथीदह को भेजा गया और मैं भी यहाँ पर पहुँचा हूँ। यहाँ से हम लोग 3 कार्टीज यहाँ पर हम लोग पाए हैं। एफएसएल को बुलाया जा रहा है। इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जिन पर इनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज किया गया था सोनू मोनू के द्वारा, उनके
लोगों के द्वारा एवं उनके द्वारा यहाँ पर गोलीबारी की गई है। इस संबंध में हम लोग साक्ष्य संग्रह कर रहे हैं, अपराध कर्मियों को चिन्हित कर रहे हैं और सोनू की गिरफ्तारी हो गई है। इधर से भी रोशन जो था उसकी भी 2 अभियुक्त की जो पूर्व में कांड दर्ज हुआ था उसमें गिरफ्तारी हो गई है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। यहाँ पर पुलिस कैंप कर रही है। विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य है और हम लोग जो भी इस घटना में शामिल है या पूर्व की घटनाओं में सभी के विरुद्ध कठोर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। अब देखिए, पुलिस कह रही है कि हाँ, उस जगह पर जो मुंशी मुकेश का घर है, जो पीड़ित है, देखिए इस पूरे मामले में पीड़ित न सोनू मोनू गैंग है, न पीड़ित अनंत सिंह है। पीड़ित तो वो मुकेश के परिजन हैं जिस पर जुल्म किया गया, इस कपकपाती ठंड में जिसके घर पर ताला मार दिया गया। पीड़ित तो वो है ना। उस घर की महिलाएं पीड़ित हैं जिनके दांत उखाड़ लिए गए पिलास से। सोचिए कितनी तकलीफ हुई होगी, कितना दर्द हुआ होगा। और ये कौन है, कौन व्यक्ति कर रहा है जिसका नाम कोई नहीं जानता है। उस व्यक्ति का दुस्साहस देखिए कि एक व्यक्ति के घर पर वो जाता है, उस घर की महिलाओं के साथ मारपीट करता है और मारपीट करने के बाद उस घर की महिलाओं के, बुजुर्ग महिला के दांत पिलास से उखाड़ लेता है और उसके बाद वो महिला अपनी पीड़ा लेकर, अपनी तकलीफ लेकर पुलिस के पास जाती है और पुलिस की तरफ से कोई सुनवाई नहीं होती है। सिस्टम कोलैप्स है, सिस्टम फेल है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। उसके बाद वो महिला अपनी फरियाद लेकर अनंत सिंह के पास जाती है और अनंत सिंह फिर से उसको पुलिस के पास भेजते हैं। फिर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तब जाकर अनंत सिंह अपने लोगों के साथ धमजा गांव पहुंचते हैं और वहां जाकर ताला खुलवाते हैं और सोनू मोनू गैंग और अनंत सिंह के बीच गोलीबारी होती है। अब सोचिए कि रॉबिन हुड की जरूरत क्यों पड़ती है बिहार में, क्यों पड़ती है बाहुबली की जरूरत, क्यों बाहुबलियों के प्रति, बाहुबलियों से तो लोगों को नफरत करना चाहिए। बाहुबली से, रॉबिन हुड टाइप के जो भी बाहुबली हैं बिहार में, उनसे तो नफरत करना चाहिए, चाहे अनंत सिंह हो या कोई और हो। लेकिन क्यों लोगों को का इतना प्यार मिलता है अनंत सिंह को, क्यों छोटे सरकार कहा जाता है? ये एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं आप कि बाहुबली की जरूरत क्यों पड़ती है। इसके साथ एक और सवाल उठेगा, वो सवाल उठेगा सुशासन की सरकार पर। बाहुबली की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब पुलिस फेल हो जाती है, सिस्टम फेल हो जाता है, तो अनंत सिंह की जरूरत पड़ती है, तो बाहुबली की जरूरत पड़ती है, तब छोटे सरकार की जरूरत पड़ती है। और इस बार जो किया है अनंत सिंह ने, एक व्यक्ति के घर पर जो मजबूर है, जिसके घर पे कोई पुरुष सदस्य नहीं है, जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, उस व्यक्ति के घर पर सोनू मोनू गैंग पहुंचता है, उसके घर की महिलाओं के साथ मारपीट करता है, जैसा कि आरोप लगा रही है महिलाएं। ये तो कि उसकी जो पीड़ित महिलाएं हैं, मुंशी मुकेश के परिवार की पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि सोनू मोनू गैंग वहां पहुंचता है, उनके साथ मारपीट करता है, उनके घर में ताला मार देता है और पिलास लेकर उनके दांत उखाड़ देता है। इसके बाद अब बताइए, अब वो कहां जाए? अब पुलिस सुन नहीं रही है। सोनू मोनू गैंग घर पर आ रहा है, मारपीट कर रहा है, पिलास से दांत उखाड़ ले रहा है, घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं है। यहां पर अगर हम ये कहें कि इस पूरे कांड में अनंत सिंह छोटे सरकार से बड़े सरकार की भूमिका में आ गए हैं, तो गलत नहीं होगा। यह काम अनंत सिंह का नहीं है। अनंत सिंह तो कह रहे हैं कि मेरा तो क्षेत्र भी नहीं है, मेरा तो विधानसभा क्षेत्र भी नहीं है, मेरे घर पर आकर महिलाएं रोने लगी, मुझसे देखा नहीं गया तो मैं वहां गया। तो हम यहां अनंत सिंह का गुणगान नहीं कर रहे हैं, ना अनंत सिंह को संत बनाने की हमारी कोई कोशिश है। लेकिन हमारा सवाल सिर्फ एक है कि जब पुलिस और प्रशासन और सिस्टम फेल करता है, तो बाहुबलियों की ओर जनता जाती है, तो आम लोग बाहुबलियों का दरवाजा खटखटाते हैं। क्यों कोई जाएगा बाहुबली के पास अगर पुलिस सुनेगी फरियाद? जब सोनू मोनू गैंग ने मुंशी मुकेश के घर पर धमजा गांव में जाकर मारपीट की और उस घर की महिलाओं के दांत उखाड़ लिए, तो पुलिस ने क्यों एक्शन नहीं लिया? वहीं पर बात खत्म हो जाती, पुलिस गिरफ्तार कर लेती सोनू मोनू गैंग को। लेकिन वो तो खुलेआम घूम रहा है। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, कह रहा है कि हम परशुराम के वंश। परशुराम कौन थे? परशुराम महान ऋषि थे। वो मजबूरों की, कमजोरों की
शक्ति थे, रक्षा करते थे, यहां दांत उखाड़ ले रहा है महिलाओं के, जुल्म हो रहा है और पुलिस निष्क्रिय बनी हुई है, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। आज भी पुलिस दावा कर रही है कि उसने सोनू को गिरफ्तार किया है, पुलिस की ओर से दावा किया जा रहा है, जैसा पुलिस अधिकारी बोलते हुए दिख रहे हैं, और सोनू की तरफ से दावा किया जा रहा है कि नहीं, हमने तो सरेंडर कर दिया। मतलब यह जो उपलब्धि है, यह उपलब्धि भी पुलिस अपने खाते में दर्ज कराने में सफल नहीं हुई कि हां, आज सुबह जिस व्यक्ति ने फिर से फायरिंग की, हमने उसे गिरफ्तार कर लिया। तो नीतीश कुमार, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनकी यूएसपी क्या है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यूएसपी है कि उन्होंने बिहार को तथाकथित जंगल राज से मुक्त कराया। यह वही बिहार था जहां महिलाएं शाम ढलने के बाद निकलने से डरती थीं, और आज महिलाएं बेहिचक शाम में देर रात भी घूम सकती हैं। वे जितनी सुरक्षित बिहार में हैं, जितनी सुरक्षित पटना में है, उतनी ही सुरक्षित गया में है, उतनी ही सुरक्षित मुजफ्फरपुर में है। और अगर दूसरे राज्यों के आपराधिक आंकड़ों पर गौर करें तो बिहार से ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है दूसरे राज्यों में। अगर आपराधिक महिला क्राइम अगेंस्ट विमेन उठाकर देखें तो जितने अपराध दूसरे राज्यों में हो रहे हैं उसके मुकाबले बहुत अच्छी स्थिति है बिहार में क्राइम अगेंस्ट विमेन के मामले में। लेकिन अब इस छवि पर बट्टा लगेगा ना कि एक मजबूर महिला अगर इंसाफ के लिए थाने पहुंच रही है और उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है और मजबूरी में वो बाहुबली का दरवाजा खटखटा रही है, तो यहां छोटे सरकार बड़े सरकार बन जाता है, और जो सरकार है, जो एक्चुअल सरकार है, वो छोटी हो जाती है, बौनी हो जाती है, सिस्टम बौना हो जाता है, पुलिस बौनी हो जाती है। तो अब आज की फायरिंग, दांत उखाड़े, महिलाओं के दांत उखाड़े जाने की घटना का जवाब पुलिस को देना होगा, बताना होगा कि क्यों पुलिस बौनी हो रही है, क्यों पुलिस एक्शन नहीं ले पा रही है, और क्यों मजबूरों को बाहुबलियों का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। अगर इंसाफ पुलिस कर दे तो समाज में बाहुबलियों की कोई जरूरत ही नहीं होगी। बाहुबलियों की जरूरत इसीलिए होती है, इसीलिए आम लोगों के, कमजोर लोगों के बाहुबली हीरो बनते हैं। क्यों? क्योंकि पुलिस से उनको सुरक्षा नहीं मिलती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस की स्थिति होती है, तब जाकर बाहुबली बनता है। अगर पुलिस अपना काम सही तरीके से करने लगे तो बाहुबलियों की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले में देखिए हर्षिता जी, जिस तरह से पुलिस का रवैया रहा है, ढीला ढाला, कंफ्यूज रही है पुलिस को। अब आज पुलिस दावा कर रही है कि सोनू को गिरफ्तार किया, सोनू कह रहा है कि मैंने तो सरेंडर कर दिया थाना में जाकर। तो अब देखना यह है कि मोनू कब गिरफ्तार होता है, देखना यह है कि आज मुंशी मुकेश, जो कि पूरे मामले में वही पीड़ित है, उसकी बात दब जा रही है। अनंत सिंह क्या बोल रहे हैं यह चल रहा है, सोनू मोनू गैंग क्या बोल रहा है यह चल रहा है, सोनू मोनू गैंग के पिताजी क्या बोल रहे हैं यह चल रहा है। लेकिन जो पीड़ित है मुंशी मुकेश का परिवार, उस घर की महिलाएं जिसके दांत खींच लिए गए पिलास से, जिसके घर पर ताला मार दिया गया, उसकी आवाज तो दब गई है, उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। तो उसको इंसाफ दिलाने का काम पुलिस प्रशासन का है, सरकार का है। अगर सिस्टम फेल होगा तो यहां छोटे सरकार बड़े सरकार बन जाता है। चलिए, कई बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों बाहुबलियों की जरूरत पड़ रही है, क्यों पुलिस का जो रवैया है इस पूरे मामले में ढीला ढाला सा रहा है, कंफ्यूज सा रहा है। और अब जब सोनू मोनू गैंग के सोनू ने, जिसने अनंत सिंह पर गोली चलाने का काम किया था, आज सुबह भी मुंशी मुकेश के घर पर फायरिंग होती है, उसने सरेंडर किया, तो यहाँ पुलिस का कहना है कि हमने उसे गिरफ्तार किया है। क्या पूरा मामला है, क्या वाकई गिरफ्तारी हुई है या सोनू ने वाकई सरेंडर किया है, ये कई बड़े सवाल हैं। इस पूरे मामले में क्या आगे कार्रवाई होती है और क्या मुंशी मुकेश, उसके परिवार वालों को, उनके परिवार की महिलाओं को इंसाफ मिलता है, ये सब देखने वाली बात है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।